हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, अब ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं। ब्रह्मांड कितने विस्तार का है सो सुनिए। ब्रह्मांड जल के मध्य में है। इसको शिव के अंश शेषनाग जी धारण करते हैं। विष्णु इसका पालन करते हैं। सिद्ध देवता ऋषिगण इन्हीं शेषनाग का निरंतर पूजन करते हैं। यही शेष शिर और अनंत नाम से प्रसिद्ध हैं। अनंत गुण कीर्ति संपन्न स्वर्ण सम मूसलाधार जैसे परम तेजस्वी हैं। नाग के न्याय जिनकी पूजा करती है, यह संकर्षण रूप रुद्र है। इनका बल और रूप देवता लोग भी नहीं जान सकते, उन्हें भली भांति कह सकते हैं। पृथ्वी के नीचे भाग में अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल ये 7 लोग हैं। प्रत्येक 10-10 हजार योजन लंबे चौड़े और 20-20 हजार योजन ऊंचे हैं। इन सब में रतन स्वर से पृथ्वी और आंगन है। दैत्य महानाग यहीं रहते हैं। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, घाम, सर्दी आदि कुछ भी नहीं व्यापती। अमूल्य मणियों का प्रकाश है। सभी प्रकार के सुख यहाँ पर हैं। कमलों वाले निर्मल जल के तालाब हैं, जिनमें सदा भौरे गुंजार करते हैं। नदियाँ, जलाशय भी हैं और भी सुंदर आभूषण सुगंधित उपटन, वेणु, वीणा, मृदंग, अप्सरा, गायन, नित्य देवदानों की कन्याएं, अद्भुत वैभव विलास आदि सभी विद्यमान है। पाताल लोकों को तो सिद्ध, दानव, मनुष्य, नाग आदि परम तप करके ही भोगते हैं। इन्हीं लोकों से ऊंचे हिस्से में रौरव, शुकर, महाज्वाला, तप्तकुंड, लवन विलोहित, वैतरणी नदी, कृमि, भोजन कठिन, असी पत्रवन, लाल बख्श, दारुण संदेश, कालसूत्र, महारौरव, शालमली आदि बहुत ही दुखदायक नरक है। यहाँ आकर पापात्मा अनेक यातना पाते हैं। जो भी ब्राह्मण, गो, देवता उनको छोड़कर अन्य किसी धर्म अर्थ की असत्य भाषण करता है, वह रौरव नरक में पड़ता है। गर्भपाती, बालक हत्यारा, सोने का चोर, सोना छीनने वाला, गो को रोकने वाला, धोखा करने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्रह्म हत्या करने वाला, पराये धन को चुराने वाला, इन लोगों का साथी, गुरु हत्यारा इत्यादि पापात्मा कुंभी नरक में पड़ते हैं। कन्या, बहन, माता, गाय, पतिव्रता स्त्री आदि को बेचने वाला, बाल बेचने, ब्याज खाने वाला इत्यादि पापी तप्त लोनानो नरक में पड़ते हैं। नौकर हटाने वाला, पुत्र का अपमान करने वाला, सबसे पहले खाने वाला, देव निंदक, देवता बेचने वाला, अभोग्य स्त्री से भोग करता आदि सप्तबल नामक नरक में गिरते हैं। चोर और गो हत्यारे, मर्यादा मिटाने वाला, देवता और पितरों से बैर करने वाला, रत्नों में खोट मिलाकर खोट बनाने वाले ऐसे मनुष्य कृमिभक्ष नरक में गिरते हैं, जहाँ उन्हें कीड़े भक्षण करते हैं। पितरदेव, ब्राह्मण, अतिथि आदि को भोजन न देकर स्वयं खा लेने वाले, बनावटी हथियार जोड़ने वाला भक्ष नरक में पड़ते हैं। नीचों की संगति करने वाले, अनुचित दान देने वाले, घी के बिना हवन करने वाले, अभक्षय वस्तु खाने वाले, सोमरस बेचने वाले ब्राह्मण रुधिरोध नरक में पड़ते हैं। द्वार तोड़ने वाले, नगर का नाश करने वाले पापी वैतरणी नदी में डाले जाते हैं। युवावस्था के मत से चूर होकर मर्यादा, कुल रीति मिटाने वाले, स्त्री की कमाई खाने वाले पापी जन कृत्य नरक में पड़ते हैं। बिना मतलब वृक्ष काट डालने वाले 80 पत्रवन नामक नरक में पड़ते हैं। शूर, ऋक मृगों का शिकार करने वाले, शिकारी और अपना धर्म आचार त्याग देने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वन्नी ज्वाला नरक में पड़ते हैं। आग लगाने वाले शपाक नरक में, व्रत नष्ट करता, आश्रम से भिन्न होकर रहने वाले पापी संदेश नरक में पड़ते हैं। सपने में वीर्य गिराने वाले ब्रह्मचारी और अपनी संतान को विद्या न देने वाले मनुष्य सब भोजन नामक नरक में पड़ते हैं। इसी प्रकार असंख्यों नरक में, जिनमें पापियों को यातनाएं भोगनी पड़ती है। पुरुष मन, वाणी, शरीर से जिस प्रकार के पाप करता है, उसी प्रकार के नरक भोगने पड़ते हैं। स्वयंभू मणि कहते हैं, बड़े बड़े पाप
बड़े बड़े प्रायश्चित द्वारा, छोटे पाप छोटे प्रायश्चित द्वारा निवृत्त होते हैं। इसके भिन्न भिन्न प्रायश्चित कहे गए हैं। इन सभी प्रायश्चित से बढ़कर भगवान शंकर का नाम स्मरण ध्यान सबसे उत्तम प्रायश्चित है। पाप पुण्य नरक स्वर्ग के कारण रूप हैं। पाप दुख देते हैं और पुण्य सुख देते हैं, किंतु पाप भी सुख दिखाकर अंत में दुख में डाल देते हैं। इसी कारण सच्चा सुख तथा संसार में कुछ भी नहीं। सुख दुख स्त्री मन सभी मन की कल्पना है। सबसे विशेष ज्ञान है। ब्रह्म के पहचानने में ज्ञान ही सार है। सनत कुमार जी बोले, अब मैं 7 द्वीपों के 7 भूमंडल का विस्तार सुनाता हूँ। जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रोंच, शाक, पुष्कर ये 7 महाद्वीप हैं। इनमें चारों ओर 7 समुद्र लहरा रहे हैं। यही क्रमशः क्षार, जल, ईख, केसर, मध्य, घी, दूध, दही और मधुर जल से भरे हुए हैं। ये जम्बूद्वीप और प्लक्ष आदि 6 द्वीपों के मध्य में हैं। इनके मध्य में स्वर्ण का सुमेरु पर्वत है। यह पर्वत 64 कोस नीचे तक गया है और 336 कोस तक पहुंचा है। 128 कोस शिखरों का विस्तार है और नीचे मूल में 64,000 कोस का विस्तार है। इसकी दक्षिण की ओर निषद, हिमाचल, हेमकूट नामक 3 पर्वत हैं। ये सभी पर्वत 40,000 कोस के विस्तार में 40,000 कोस के विस्तार वाला भारतवर्ष है। और किम्प्रुस और मरु के दक्षिण में हरिवर्ष है, उत्तर में रम्यक है, उसके पास ही हिरण्मय है। उधर की ओर भारत के समान कुरव देश है। ये सभी 9,000 योजन के प्रमाण में हैं। इनके बीच में इलावृत है। इनके मध्य में मेरु पर्वत 9 सहस्त्र योजन अर्थात 36,000 कोस ऊंचा स्थित है। इनके पूर्व में मंदिर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपासुर ये चारों पर्वत शिखरों की भांति इलावृत के साथ मेरु से मिल रहे हैं। इनके ऊपर कदम, जामुन, पीपल, बड़ आदि वृक्ष पर्वतों की ध्वजा के समान 1100 योजन अर्थात 4,400 कोस के विस्तार में हैं। जम्बू द्वीप में जामुन के पेड़ों से हाथी के समान फल गिरते हैं। उनका रस निकलकर धारा रूप से पर्वत के चारों ओर बहता है। वह जम्बू नदी कहलाती है। वहाँ के निवासी वही जल पीते हैं। मेरु के पूर्व में भद्राश, पश्चिम में केतुमाल देश है। इन दोनों के बीच में इलावृत देश है। पूर्व में चैत्ररथ वन है, दक्षिण में गंधमादन है, पश्चिम में विभ्राज है, उत्तर में नंदन वन है। अरुणोद, महाभद्र, शीतोद और मानस ये 4 सरोवर भी हैं। मेरु के पूर्व में शीतांजन, कुरंग, कुरर और माल्यवन पर्वत हैं। दक्षिण में चित्रकूट शिखर है, पलंग, रोचक, निषद, कपिल आदि हैं। पश्चिम में शनि, वास, कुसुम, कपिल, नारद, नाग आदि हैं। उत्तर में शंखचूड़, ऋषभवंश, कालजरा आदि केसराचल पर्वत है। सुमेरु के शिखर पर ब्रह्मा जी की 14,000 लंबी चौड़ी सातकोणपुरी है। उसके पास ही चारों ओर इंद्र, अग्नि आदि लोकपालों की अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृषांगना, श्रद्धावती, गंधवती, यशोवती नामक 8 पुरियां हैं। ब्रह्मा जी की पुरी के बीच में विष्णु के चरणार बिंदु से प्रकट हुई परम पावनी गंगा नदी चंद्रमंडल को भेद कर गिरती है। वही गंगा जी गिरकर सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धारा में भक्त होकर दिशाओं में बहती है। सीता ब्रह्मलोक से पूर्व में पर्वतों से मिलकर फिर समुद्र में जा मिलती है। अलकनंदा दक्षिण से समुद्र में मिलती है। चक्षु पश्चिम से और भद्रा उत्तर की ओर पर्वतों से होती महासागर में जाकर गिरती है। सुनील, निषद, माल्यवान, गंधमादन ये 4 पर्वत सुमेरु के चारों तरफ कलियों की भांति खड़े हैं और लोकपद्म, भारत, केतुमाल, भद्राश, कुरव, मर्यादा लोक पर्वत पत्तों की भांति खड़े हैं। दक्षिण और उत्तर के विस्तार में देवकूट पर्वत मध्य और पूर्व पश्चिम की तरफ गंधमादन कैलाश कली की भांति स्थित है। यहाँ पर केवल धर्मात्मा पुरुष ही आकर रहते हैं, पापी नहीं जा सकते। किमपुरुष आदि 8 देशों में निवास करने वाले सभी पुरुषों को रोग, शोक, व्याकुलता, भूख आदि कुछ भी व्याकुल नहीं कर सकते। वे लोग निरोगी, निशंक होकर सभी कष्टों से मुक्त सत्युग त्रेता की भांति 12,000 वर्ष की आयु बीते हैं। जम्बूद्वीप यह भारतवर्ष है। हिमालय के दक्षिण की ओर समुद्र से उत्तर की तरफ 9,000 योजन के प्रमाण का है। इसे कर्म भूमि कहते हैं। यहाँ बुरे भले अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य नरक और स्वर्ग का फल पाता है। इस भारतवर्ष के 9 खंड है। इंद्रद्युम्न, कसेरू, ताम्रवन,
गबस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण, ये 8 खंड हैं। इसके अलावा सागर से निकले हुए हजारों योजन तक दक्षिण से उत्तर की तरफ विस्तार वाला नवा भारतवर्ष है, भारत खंड है। इसी के पूर्व की तरफ किरात, दक्षिण में यवन, उत्तर में ऋषि मुनियों का निवास है। इसके मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं, जो युद्ध में कुशल, व्यापार, सेवा आदि में चतुर हैं। यही मलय, महेंद्र, सद्य, सुदामा, ऋण, विंध्याचल, पारियात्र नाम के 7 पर्वत हैं। इनमें से पारियात्र में से वेद, स्मृति, पुराण आदि सद्ग्रंथ प्रकट हुए हैं, जिनसे सभी पापों का नाश होता है। विंध्याचल से सुगंधा, नर्मदा आदि 7 नदियाँ निकलकर सभी पापों का नाश करती है। इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं। ऋक्ष पर्वत से सब पापों की नाशक गोदावरी, भीमरथी, ताप्ती आदि नदियाँ बहती हैं। सह्या पर्वत से कृष्णा, वेणु आदि नदियाँ और मलयाचल से कृतमाला, ताम्रपर्णा आदि, महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियाँ निकलती हैं। इनके तटों पर बहुत से नगर और गांव हैं। वहाँ के निवासी इन्हीं नदियों और तालाबों का जल पीते हैं। प्लक्षद्वीप, यह द्वीप क्षीर समुद्र से घिरा हुआ 100,000 योजन के विस्तार में है। इस द्वीप में गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्धर, दरदुर, सौनक, सुमन, व्यभाज नामक पर्वत हैं। अनुतप्ता, शिखी, पापग्नि, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृमा नामक 7 नदियाँ हैं। इसके अलावा और भी अनेकों नदियाँ हैं। यहाँ के मनोहर पर्वतों के बीच में चारों ओर देवता, गंधर्व और अन्य भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जातियाँ निवास करती है। यह देश सदा त्रेतायुग के समान प्रभाव रखता है। यहाँ की प्रजा उपरोक्त नदियों का जल पीती है। इसी द्वीप में सब लोगों के हित के लिए सदाशिव का ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वेद मंत्रों से पूजन करते हैं। शाल्मली द्वीप, यह द्वीप प्लक्ष से दुगना माना गया है। इसे मदिरा का सागर लपेटे हुए है। इसके मध्य में शेमल का बड़ा सा वृक्ष है, इसी कारण इसका नाम शाल्मली है। यहाँ श्वेत, हरित, जीमित, रोहित, वैकल, मानस, सुप्रभ नामक 7 पर्वत हैं और शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना, निवृत्ता नामक शीतल जल वाली नदियाँ बहती हैं। कुशद्वीप मदिरा सागर से बाहर इससे दुगना घृत समुद्र से घिरा हुआ कुछ समूह से संयुक्त यह द्वीप है। यहाँ कुशेश्वर, हरिद्युतिमान, पुष्पमान, मणिद्रुम, हेमशैल और मंदराचल ये 7 पर्वत हैं और द्युतिमान, शिवा, पवित्रा, समिति, विद्या, दंबा, मही, महानदी आदि इनके अतिरिक्त सोने के समान बालू वाली निर्मल जला अन्य भी हजारों नदियाँ हैं। मानव, दानव, दैत्य, देवता, गंधर्व, यक्ष, किंपुरुष आदि अपने अपने काम में लगे हुए ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का पूजन किया करते हैं। क्रौंच द्वीप, अब घृतोत समुद्र से बाहर इनसे भी दुगना विस्तार वाला दधी समुद्र से घिरा हुआ यह द्वीप है। यहाँ पर क्रौंच, वामन, अंशनाशक, अंशकारक, दिवावृत्ति, मन, पुंडरीक, धुंधुभी नामक पर्वत हैं। गौरी, कुमुदती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति, पुंडरीका नामक 7 महानदियाँ तथा और भी स्वच्छ जल वाली हजारों नदियाँ बहती हैं। शाकद्वीप, दधी समुद्र से बाहर इसके द्विगुण विस्तार वाले दूध सागर से घिरा हुआ यह शाकद्वीप है। यहाँ शाक का बड़ा वृक्ष है। उदयाचल, अस्ताचल, जलधार, अवकेश, केश आदि पर्वत हैं। सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका, इक्षु, रेणुका, गबस्ती नामक महानदियाँ और भी छोटी बड़ी हजारों नदियाँ और छोटे बड़े और भी अनेकों पर्वत हैं। यहाँ के रमणीक स्थलों में चारों वर्ण रहते हैं। स्वर्गवासी लोग भी यहाँ आकर भ्रमण करते रहते हैं। पुष्कर द्वीप, क्षीर समुद्र से बाहर इससे दुगने प्रमाण के मधुर जल वाले सागर से यह घिरा रहता है। इसका मध्य प्रदेश 5,000 योजन की ऊंचाई और 5 लाख योजन की गोलाई का विस्तार रखता है। यहाँ मानस नामक पर्वत है। यहाँ जरा, रोग, शोक, राग, द्वेष, अधर, मृत्यु, बंधन आदि कुछ भी नहीं व्यापते। यहाँ के निवासी सत्यवक्ता 10,000 वर्ष की आयु वाले सोने के समान दमकते हुए सुख आनंद से रहते हैं। और इसी द्वीप के महाबीच घातिक नामक खंड में प्रजापति ब्रह्मा रहते हैं। देव, दानव आदि सदा इसको पूजते रहते हैं। इसी द्वीप के रहने वालों को समयानुसार स्वयं भोजन मिल जाया करता है। इसके लिए उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ता। इससे आगे मनुष्यों के रहने योग्य
कोई लोक नहीं जहाँ कोई भी प्राणी नहीं जा सकता। इस प्रकार की सोने की पृथ्वी है। जिस पृथ्वी के भाग में सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वह भूलोक कहलाता है। इसी भूमि से लाख योजन ऊपर हजारों योजन के विस्तार वाला सूर्य मंडल है। इससे लाख योजन ऊपर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 10,000 योजन ऊपर नक्षत्रों और ग्रहों के मंडल है। इन मंडलों से 1,00,000 योजन ऊपर सप्तऋषि और इससे भी 1,00,000 योजन ऊपर ध्रुव मंडल है। पृथ्वी से ऊंचा ध्रुव मंडल है और ध्रुव मंडल से 1 करोड़ नीचे भू भुआ स्वा ये 3 लोक हैं। इनके बीच में कल्प निवास ऋषि हैं। ध्रुव से ऊपर महलोक, यहाँ पर सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुर, गोडू, पंचशिख 7 ब्रह्मा के पुत्र निवास करते हैं। इनसे 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र, इससे नीचे 2,00,000 योजन दूर बुध, बुध से ऊंचे 10,00,000 योजन पर मंगल, वहाँ से 2,00,000 योजन बृहस्पति, वहाँ से भी 2,00,000 योजन ऊपर शनिचर मंडल है। सभी ग्रह अपनी अपनी राशियों पर आरूढ़ रहते हैं। इन ग्रहों के ऊपर 11,00,000 योजन की दूरी पर सप्तऋषि रहते हैं। वहाँ से ऊपर 13,00,000 योजन दूर ध्रुव स्थित है, यानी ध्रुव निवास है। जनलोक से 26,00,000 योजन दूर तपलोक है। उससे 6 गुना दूर सत्यलोक है। भूलोक में सत्यवादी धर्मात्मा ज्ञानी ब्रह्मचारी रहा करते हैं। भुवलोक में मुनि देवता सिद्ध आदि, स्वर्गलोक में आदित्य पवन वसु अश्विनी कुमार विश्वदेव रुद्र साध्य नाग बक्षी नवग्रह निष्पाप ऋषिगण रहते हैं। इस प्रकार का ब्रह्मांड चारों तरफ अंडकटा से घिरा हुआ है। जल से तथा उससे 10 गुना अग्नि पवन आकाश अंधकार आदि से घिरा हुआ है। उससे भी ऊपर दुगना महाभूतों का लपेटा है। उसके बाद इस ब्रह्मांड को प्रधान और महातत्वों से लपेटकर परम पुरुष विद्यमान है। परब्रह्म के गुण संध्या नाम आदि प्रमाण से रहित हैं। यही परब्रह्म परमात्मा है। तिलों में तेल और दूध में घी के समान ब्रह्मांड के मध्य व्यापक है। यह आदि बीज रूप है। इन्हीं से अन्य अंडज पैदा होते हैं। इन अंडजों से पुत्र और अन्य वस्तुओं के बीज पैदा होते हैं। जब शिव और शक्ति का मिलाप होता है तभी सब देवता प्रकट होते हैं। प्रधान महत्व आदि से मनुष्य सृष्टि होती है। शिव शक्ति से उत्पन्न ब्रह्मांड प्रलय में शिव शक्ति में ही लय होता है। ब्रह्मांड से आगे वैकुंठ जी रहते हैं। इसके बाद ही अति अद्भुत कुमार नामक लोक है। उसमें शिवपुत्र भगवान स्कंद है। उसके बाद उमा लोक है, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु को प्रकट करने वाली आदिशक्ति माँ जगदम्बा देवी का निवास है। उसके आगे अक्षय लोक है, जिसमें 3 देवताओं को जन्म देने वाले परब्रह्म परमात्मा भगवान शंकर जी रहते हैं। इस लोक के पास गोलोक है, जिसमें सुशीला नामक गो और उसकी सेना के लिए शिव आज्ञा से कृष्ण निवास करते हैं। यहाँ अपनी इच्छानुसार विहार परायण स्वतंत्र लोगों को स्वयं शिव और शक्ति ने रचा है। बोलो शंकर भगवान की जय। जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव।